बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सेक्शन सीरीज़ में जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 10 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908। जैसा कि हमने लिमिटेशन एक्ट के बारे में देखा था कि लिमिटेशन एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। लिमिटेशन एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो वाज़ेह है कि ये जितने भी सूट्स, अपील, एप्लीकेशंस, रिव्यू, रिवीजन, जितनी भी एप्लीकेशंस हम देते हैं कोर्ट में, तो उसके लिए एक टाइम मुकर्रर करता है लिमिटेशन एक्ट कि कोई भी सूट काज ऑफ एक्शन अराइज हुई, जिस दिन उस केस को, उस स्पेसिफिक सूट को दायर करने की जो है ज़रूरत पेश आई, मतलब जिस दिन काज ऑफ एक्शन अराइज हुई उस दिन से उसका जो टाइम है वो शुरू हो जाता है। और लिमिटेशन एक्ट स्पेसिफिक सूट के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम बता देता है, जो लिमिटेशन एक्ट के लास्ट में जो शेड्यूल लगा हुआ है, शेड्यूल फर्स्ट, उसके अंदर दिया गया है। तो हमने देखा मुख्तलिफ इसमें जो केसेस थे उनको डिस्कस किया प्रीवियस सेक्शंस में। आज हम सेक्शन 10 में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सूट्स अगेंस्ट एक्सप्रेस ट्रस्टीज़ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कि अगर कोई सूट किया जा रहा है किसके अगेंस्ट? एक्सप्रेस ट्रस्टीज़ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कोई भी ट्रस्टी है या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको उसने मुकर्रर किया हुआ है कि ये मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अगेंस्ट कोई भी अगर सूट दायर किया जा रहा है तो उसके बारे में लिमिट के बारे में लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है वो सेक्शन 10 में हम देखेंगे। हम अभी देख रहे हैं कुड नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेन्ड नो सेक्शन नो सूट, नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेन्ड, जो पहले हमने सेक्शन यूँ समझ लें 9 तक जो हमने पढ़ा उसको छोड़ो, उसको साइड पे करो, ये रूल जो है इसको आप फॉलो करो। नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन होम प्रॉपर्टी हैज़ बिकम वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज और अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और assigns not being assigned for valuable consideration for the purpose of following in his or their hands such property or the proceeds thereof, or for an account of such property or proceeds shall be borrowed by any length of time। इसको जैसे कि हम पढ़ते हैं नो सूट अगेंस्ट आ पर्सन, यहाँ तक पढ़ लें। रूल को पहले डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि कोई भी जो दावा है किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम, वो नहीं होगा। नो सूट नेगेशन में है, तो मतलब कोई भी सूट जो इस शख्स के लिए, ट्रस्टी के लिए या उसके रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम बताने जा रहे हैं वो कभी भी टाइम बार्ड नहीं होगा। मतलब उस पर लिमिटेशन एक्ट ने उसे खुली छूट दे दी, उस पर कोई टाइम का जो है टाइम फ्रेम के अंदर उसको कैद नहीं किया। लिमिटेशन एक्ट ने इस ख़ास सिचुएशन के लिए एक खुली छूट दे दी। पहले तो इस चीज़ को समझना है, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। अब अगेंस्ट अ पर्सन, किस पर्सन के अगेंस्ट, क्या बात करना चाह रहा है कि किसके अगेंस्ट जो है सूट फाइल किया जाएगा और वहाँ पर टाइम की वजह से वो टाइम बार्ड नहीं होगा, उस पर कोई टाइम की कोई लिमिट मुकर्रर नहीं होती। तो किस शख्स के अगेंस्ट? इन होम प्रॉपर्टी हैज़ बिकम वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज़। आपको पता है जो ट्रस्ट वगैरह कायम किए जाते हैं, ट्रस्ट जैसे ईदी ट्रस्ट हो गया और भी रिफायामा के जो काम करती हैं तंजीमें, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो एक ख़ास बंदा जो है उसका ट्रस्टी होता है, वो ख़ास एक मैनेजर होता है जो तमाम मामलात को देखता है, उसको चलाता है, ट्रस्ट को आगे बढ़ाता है। तो वो तमाम मामलात जो देख रहा होता है उसे हम कहते हैं ट्रस्टी। और वो जिसको उसने रिप्रेजेंटेटिव अपना मुकर्रर किया होता है वो होते हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये कहता है कि जिसको प्रॉपर्टी दी गई है कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, आपको पता है कोई भी ट्रस्ट होता है तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, किसी का एजुकेशन, किसी का हेल्थ, तो एक कोई भी स्पेसिफिक पर्पज़ होता है हर एक ट्रस्ट का। तो वो कहता है कि ऐसा शख्स जिसको प्रॉपर्टी दी गई है कि आप इस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो ट्रस्ट हमने कायम किया है उसके तमाम मामलात को देखें, या उस शख्स ने जो आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किए हैं या फिर कोई असाइंस जो कि वैल्यूबल कंसिड्रेशन ना लेते हों, मतलब उसके मुलाजिम ना हों, फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉलोइंग
in his or their hand such property or proceed thereof or account such property. In short, ये रूल अब ये कह रहा है, ये जो जनरल रूल है कि कोई भी सूट किसी ऐसे शख्स के अगेंस्ट जो कि ट्रस्टी है या उस ट्रस्टी के आगे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके ख़िलाफ़ कोई भी सूट जब आप दायर करेंगे तो उस पर टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। जब भी आप दायर करें कर सकते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी आप दायर करना चाहें आप कर सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट इस ट्रस्टी के अगेंस्ट या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट जो है कोई भी किसी भी टाइम का जो है लिमिटेशन एक्ट के तहत तो कोई भी उसको बार नहीं कर रहा। टाइम बार्ड ऐसे सूट हरगिज़ नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन अ हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजियस, हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट shall be deemed to be property vested in trust for specific purpose and the manager of any such property shall be deemed to be the trustee thereof। वो कहता है कि लाजमी नहीं कि सिर्फ मुसलमान, क्योंकि हमारा एक माइंड सेट होता है कि जो हम मुसलमानों के रफ़ाए अमा के लिए काम करते हैं शायद सिर्फ वही ट्रस्ट हो। वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि जो हिंदू होते हैं अगर उनका कोई ट्रस्ट है, मुस्लिम्स का है, बुद्धिस्ट का है या कोई भी रिलीजन है, उन्होंने अपना एक ट्रस्ट कायम किया है तो उस ट्रस्ट को जो भी देखेगा वो उसका मैनेजर कहलाएगा, वो ट्रस्ट कहलाएगा और उसको जो देख रहा है वो मैनेजर कहलाएगा और मैनेजर जो है वही ट्रस्टी होता है। तो इन शॉर्ट हमने इस सेक्शन से ये सीखा कि जो सूट्स किसी भी फ़र्ज़ करें एक ट्रस्ट है, उसका एक मैनेजर है जो तमाम मामलात को देखता है। अगर ट्रस्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो उस ट्रस्टी के अगेंस्ट अब हमने केस फाइल करना है, या जिसने ट्रस्ट कायम किया उसने मैनेजर रखा, वो मैनेजर तो ट्रस्टी कहलाएगा। अब जो ट्रस्ट कायम करने वाला है उसने कोई भी किसी भी इश्यूज़ पर अगर उसने केस फाइल करना है कोर्ट में तो ये नहीं होगा कि वो 2 दिन में जाए, 4 में जाए, 7 में जाए या 2 साल में जाए, 12 साल में जाए, वो जब भी जाए जा सकता है क्योंकि रिफ़ाए अमा का काम है। इसलिए यहाँ पर रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा दी गई है। यहाँ पर ट्रस्टीज़ के ख़िलाफ़ और जो ट्रस्ट कायम करने वाले हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो वहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, उनके हक़ में ये रूल सेट किया गया है। जो सेक्शन 10 है इसकी जो वायलेशन है